अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने पहले देखा था कि मैंने अपने किचन को कैसे आहिस्ता आहिस्ता डेकोरेट किया और उसे एक नया लुक दिया। और मेरे लिए सिर्फ ये डेकोरेशन नहीं थी, ये वो एक नया हौसला था और आपने उसको पसंद भी बहुत किया और मुझे हौसला भी बहुत दिया। क्या है कि घरों में जब हम रहते हैं तो बहुत से मसलों के शिकार होते हैं, लेकिन उन मसलों को हम अपने हाथों से मेहनत से ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जैसे किचन को संवारा वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को खूबसूरत बनाऊंगी कम खर्चे में, अपने हाथों से, अपने दिल से। तो चले मेरे साथ एक और छोटी सी तब्दीली अपने घर को और प्यार बनाते हैं, क्योंकि घर दीवारों से नहीं एहसास से बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। से आप लोग, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये पहले रोज़े की क्लिप्स हैं और मैं जो है ना सब्ज़ी बाहर से लेके आई थी। ये हमारे घर के पास ही एक रेडी वाला है, मैं उसी से सब्ज़ी लेके आती हूँ। ज़हीद मेरा मजाक उड़ा रहा था कि लोग जो है ना प्याज, टमाटर, लहसन, आलूओं की पूरी पूरी बोरियां ले रहे हैं और आप जो है ना कुछ भी नहीं ले रही हो। मैंने कहा हम दो बंदे हैं, हमारा गुजारा हो जाता है। मेरा और ज़हीद का ये हिसाब है कि हम लोग ज़्यादातर खाना खाते हैं, जो है ना रोटी जो है सालन के साथ वो शौक से खाते हैं। पहले जो 2-3 रोज़े होते हैं उसमें हमारे घर चाट भी बन जाती है, पकौड़े भी बन जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चाट पकौड़े सब खत्म हो जाते हैं और सिर्फ हम रोटी पे आ जाते हैं। इससे ज्यादा हम लोग ज्यादा खा ही नहीं सकते हैं, तो इस वजह से फिर मैं ज्यादा चीजें भी इकट्ठी नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा मैंने रमजान प्रिपरेशन भी नहीं की, पिछले साल मैंने की थी, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए की थी, लेकिन वो चीजें फिर मेरी ऐसे वैसे जाया ही चली जाती हैं। इस वजह से मैंने इस दफा कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा जो बनाना होगा ताज़ा ही बना लूंगी। हाँ, चने ये होता है कि मैं इकट्ठे उबाल लेती हूँ और एक डब्बे में डाल के रख लेती हूँ, फ्रिज में नीचे ही पड़े होते हैं, फिर एक हफ्ता यूज करती हूँ। जब वो खत्म हो जाते हैं तो फिर और उबाल लेती हूँ, लेकिन ज्यादा मैंने चने भी इस दफा नहीं उबाले। और फिर ये होता है कि हमने गाँव वगैरह इधर उधर जाना होता है तो फ्रिज बंद कर दो तो जितनी चीजें पड़ी होती हैं वो खराब हो जाती हैं, या फिर हम एक दूसरे के घर रखते रहते हैं। तो इस वजह से मैं फिर फ्रिज में इतनी ढेरों ढेर चीजें नहीं लगाती हूँ और थोड़ी चीजें ले लेती हूँ। बाजार से प्याज टमाटर नहीं लेके आई, रेडी वाला जो मोहल्ले में है उसी से लेती हूँ। उसी से इसलिए लेती हूँ कि वो लड़का जो है वो बीमार है और माली लिहाज से बहुत डाउन है। मदद ऐसे हो जाती है कि हम वहाँ से चीज खरीद के ले आते हैं तो उनकी मतलब जो है ना जो रेडी होती है उसमें फायदा उनको मिल जाता है इधर उधर से खरीदने से। तो मैं ज्यादातर उन्हीं सी चीज लेके आती होती हूँ, ज्यादातर वहीं से लेके आती होती हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल सी चाट बनाई है भाई। मैंने कहा पहले मैंने कहा दही के बगैर बनाती हूँ, लेकिन इस दफा मजे की बात है कि मैंने इमली का पर्त भी नहीं निकाला और इमली की चटनी भी नहीं बनाई। तो अभी मैं लेके आऊंगी क्योंकि मैं इतनी बिजी मेरी रूटीन रही है। वो ऑर्डर के काम थे, फिर घर का मेकअवर चल रहा था और ये सारे काम इतने ज्यादा थे। रमजान की प्रिपरेशन जो आम सी प्रिपरेशन थी वो भी नहीं हुई। चाट मसाला मैंने बनाना था, वो भी फिर मैंने नहीं बनाया, बाजारी ही ले आए। ये इतने मजे का चाट मसाला ज़हीद लेके आया, पता नहीं कहाँ से लेके आया है। अभी खुला चाट मसाला है लेकिन बहुत मजे का, टेस्ट उसका बहुत मजे का है। मैंने चाट मसाला भी नहीं बनाया। मैंने कहा हम दो बंदे हैं तो ये तो जो चाट मसाला ज़हीद उठा के ले आए ये तो हमारे महीना डेढ़ चलेगा। यहाँ पे मैंने चाट बनाया और चाट के साथ ही फिर मैं आलू के पकोड़े बनाना शुरू हो गई। मुझे टाइमिंग बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। पहली मतलब ज़ाहिर अफ्तारी थी और मैं अपनी सिस्टर के साथ बातों में लगी हुई थी क्योंकि उसके कॉल का टाइम भी यही वाला है और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, साथ में अपने काम भी कर रही थी। लेकिन जब कॉल बंद हुई तो मैंने देखा तो काफ़ी देर हुई थी। मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी। चाट मैंने बनाया, फिर उसके बाद मैंने पकौड़े बनाए, आलू वाले पकौड़े बनाए और दूसरे पकौड़े फिर मैंने छोड़ दिए। वैसे थोड़े से आलू वाले बनाती होती हूँ और थोड़े से प्याज वाले बनाती होती हूँ। चलो मिक्स पकौड़े होते हैं तो अगर दिल करे तो ये खा लिए, दिल करे तो वो खा ले। कभी इंसान का मूड इन पकौड़ों पे होता है, कभी इंसान का मूड उन पकौड़ों पे होता है। तो खैर मौसम जो है ना चेंज है इस दफा और मौसम थोड़ा ठंड है तो ठंड की वजह से पकौड़े, समोसे और ये चीजें बहुत खाई जाती हैं। ये तो कुछ साल पहले पीछे जाए तो देखे ना कितना मतलब जो है ना हम लोगों ने गर्म रोजे रखे थे और कैसे जो है ना पानी पानी था, पानी वाले आइटम बहुत ज्यादा होते थे। कभी हम मिल्क शेक बना रहे हैं तो कभी जूस बना रहे हैं तो कभी क्या बना रहे हैं। ये वो वाली टोकरी मैं पकौड़ों के लिए जो लेके आई थी
थी, तो इसमें मैंने बटर पेपर रखा है और ऊपर मैंने इसके पकौड़े रखे। वैसे इस टोकरी को होता कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी जो ये फीलिंग हुई हुई है प्लास्टिक की है, ये धो लो तो ये फिर साफ हो जाती है। और ये मैं $1 सेल से लेके आई हूँ। एक ये लेके आई थी, एक इसके साथ दूसरी लेके आई थी, लेकिन ये टोकरी मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे वैसे भी ये टोकरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं पकौड़ों के लिए, समोसों के लिए। मेरे पास भी पहले भी थी, लेकिन वो जो थी बहुत पुरानी हो गई है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चेंज कर लूँ और नई बीच में टोकरियाँ ले आऊँ। ये आलूओं के पकौड़ों में से जो थोड़ा सा मसाला बच गया था, उसमें मैंने हल्का सा चुटकी से भी बहुत कम जो है ना मीठा सोडा डाला, और मैंने कहा साथ बल्ले बना लेती हूँ, चलो चाट के ऊपर लगा लूंगी। हमारे बल्ले भी बन गए हैं। इस तरह से जो है ना हमारी मजेदार सी एक यमी सी चाट बन गई थी। और फिर इतनी में लेट हो गई थी कि फिर मैं आप लोगों के साथ जो ज्यादा अफ्तारी की वीडियो थी ना वो शूट नहीं कर सकी, बस ये चाट और पकौड़ों की वीडियो शेयर कर सकी। उसके बाद मैं बहुत लेट हो गई थी। उसके बाद फिर मैं जितने भी काम किए वो भाग के किए। उतना टाइम नहीं था कि मैं अफ्तारी भी बनाती और साथ वीडियो भी शूट करती। बस मेरी फिर अफ्तारी की वीडियो बस इतनी ही थी। इंशाल्लाह आप लोग के साथ फुल अफ्तारी वीडियो शेयर करूंगी किसी और वीडियो में। ये नेक्स्ट डे है और हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे घर का मेकओवर स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग इस कमरे से ली है। फर्नीचर तो आप लोगों को पता है मैं खरीद के ले आई थी, लेकिन हम लोगों ने इसकी सेटिंग नहीं की थी। ये कारपेट लेके आई हूँ। बहुत सी बहनों ने कहा है कि कारपेट आप ना लें, क्योंकि भाई के लिए भी ठीक नहीं है, तो इनको भी सांस का मसला है। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैंने कारपेट इस वजह से बिछाई कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्द अंदर आती है, और उस गर्द अंदर आने की वजह से आम पोछा लगाने से वो गर्द नहीं हटती। मुझे फिर फर्श धोने पड़ते हैं, और फर्श में अगर धोऊंगी तो मेरा फर्नीचर खराब होगा। उसका हल मैंने यही निकाला है कि मैंने कारपेट बिछा दूं। दूसरी बात ये है कि ये रूम हमने यूज नहीं करना है, हमने वही वाला रूम अपना बेडरूम बनाना है। ये मैंने सिर्फ एक गेस्ट रूम के तौर पे इसको बनाया है, क्योंकि मेरे घर मेहमान बहुत आते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। मेरा घर ऐसा घर है कि यहाँ पे मेरे ससुराल वाले भी आते हैं और मेरे मैके वाले भी आते हैं। तो मुझे स्टे के लिए जब रात को स्टे करते हैं तो उसके लिए मुझे एक रूम चाहिए था कि ऐसा रूम हो कुछ सेपरेट हो, ताकि मैं जो है ना उनको सेपरेट जो है ना एक अच्छी मतलब उनकी रात के लिए इंतजाम कर सकूं। इतने दिनों से हम लोगों को जब से इस घर में आई हूँ इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी मैं नीचे गद्दे बिछाती हूँ, कभी मैं क्या कर रही थी, कभी क्या कर रही थी। ये एक सेपरेट हमारे पास रूम होगा। अगर किसी ने रात के लिए ठहरना होगा तो वो फिर जो है ना इस रूम में हम लोग उसको ठहरा देंगे। और ये बेडरूम के तौर पर भी हमारा यूज होगा, ड्राइंग रूम के तौर पर भी यूज होगा, और डाइनिंग रूम के तौर पर भी यूज होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बेड लगाया है, एक मैंने सोफा लगाया है, और एक साइड पे मैंने डाइनिंग टेबल लगाया है कि अपने मेहमानों को खाना वगैरह देना हुआ तो इसको करूंगी। दरमियान में ये कमरा बहुत बड़ा है, मेरा दिल है कि मैं पार्टीशन करूंगी। मैंने कुछ चीजें ली हुई हैं दरमियान में पार्टीशन के लिए, तो इंशाल्लाह जो है ना उसकी डेकोरेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ मोटी मोटी सेटिंग की है कि सब फर्नीचर रखा है। पर्दे मैंने पुरानी ही लगा दिए हैं। ऐसे पर्दे में लाई हुई हूँ, उसकी स्टिचिंग करूंगी। फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसकी फुल स्टिचिंग भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे डिजाइन के पर्दे यहाँ पे लगाऊंगी। ये एक लैंप है जो मैंने पुराना किसी से सेकंड हैंड खरीदा है। इसको DIY करके इसके साथ मैचिंग करेंगे, देखते हैं फिर ये कैसा मैच होता है इसके साथ। वो भी मैं आप लोगों को किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और ये क्लॉक मेरे पास पड़ी हुई है, और ये मेरी सिस्टर ने मुझे बाहर से भेजी थी। ये कब की पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह बेड के पीछे वाला जो एरिया है उस पे मैं ये वाली वॉच लगाऊंगी। और ये बहुत प्यारी है, सिल्वर कलर की, और इसके साथ मैच भी हो रही है। बिल्कुल सामने उस जगह पे लगाऊंगी। तो इंशाल्लाह इसकी फुल डेकोरेशन आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ इसको अंदर सेट किया है। फिर ये वाला सोफा जो है ये अब मेरा दिल है कि मैं बरामदे के इस साइड पे रख दूं। यहाँ पे मूड़े पड़े हुए थे, मूड़े में उधर टेबल के नीचे रख दिए, क्योंकि टेबल भी मेरा किचन में पड़ा हुआ था, वो मैंने निकाल लिया है। जो बड़े वाला सोफा था उसको मैंने इस कमरे में रख दिया है। और इस तरह से जो है ना अब मैंने सेटिंग इसकी की है। इस सोफे की हम कोशिश करवाएंगे इंशाल्लाह, और इसको हम लेके जाएंगे गाँव, या गाँव के लिए हम इसको सेट करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने जो है ना ये जो छोटे वाले सोफे हैं ये मैंने बाहर लगा लिए हैं, और जो बड़े वाला सोफा है उसको अंदर लगा के एक सफेद कपड़े के साथ को सारा कवर कर लिया, क्योंकि वो कमरे की जो थीम थी उसके साथ मैच नहीं हो रहा था। इंशाल्लाह अगला टारगेट मेरा यही है कि मैंने अपने इस बेडरूम को सेट करना है, क्योंकि जो मेरे पास ये बेड है ये 2 सिंगल बेड है, और हम लोगों ने जोड़ के इसको डबल बेड बनाया हुआ है। लेकिन इन सिंगल बेडों को भी मैं कोशिश करवा के इसको जो है ना खूबसूरत डिजाइन दूंगी। और यहाँ इस कमरे के लिए खिड़की के पास
कि जो जगह यहाँ पे मेरा दिल है, जहाँ पे मैंने अभी ये सोफा रखा है, यहाँ पे मेरा दिल है कि मैं एक दीवान बनाऊं और 2 चेयर्स मुझे इस कमरे के लिए चाहिए। ये कमरा भी इंशाल्लाह, अभी तो मैंने वो कमरा शेयर सेट किया है, बहुत ज्यादा हमारे पैसे शैसे लग गए। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हमारी पेमेंट इकट्ठी होगी यूट्यूब की तो वो मैं इस अपने जो बेडरूम है इसको सेट करूंगी। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े पैसों से मैं अपने घर को सेट कर रही हूँ। आप लोग को पता है कि मुझे इस घर में पूरे 1 साल हो गया। पिछले रमजान से 10 दिन पहले मैं इस घर में आई थी और अभी दूसरा रमजान आ गया और मुझे यहाँ पे 1 साल पूरा हो गया। मैं फरवरी की 20 तारीख को इस घर में आई थी और अभी जो है ना इस घर में पूरा 1 साल मुझे हो गया। और एक सालों में मैंने इस घर में बड़ी चेंजिंग की। अगर आप लोगों ने मेरी ये चेंजिंग देखनी है, आप लोग 1 साल पीछे जाएं तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये घर मुझे कैसे मिला था और उसमें मैंने कैसे कैसे चेंजिंग की है। ये 2 मैट है, मैंने एक इधर बिछा लिया, एक दरवाजे के पीछे बिछा दिया। सैन काफी हद तक साफ हो गया क्योंकि टाइलें ऐसा ऐसा ऊपर जा रही हैं और सैन का दरवाजा भी बहुत गंदा हुआ है, इसको भी पेंट करना है। और ये वाली जो जगह जहाँ पे मैंने चेयर्स रखी है, चेयर्स मेरी बहुत खराब हो गई, अब ये अंदर रखने के काबिल नहीं रही, तो मैंने बाहर रखी है, इसको भी मैं पेंट करूंगी और उस एरिया को मैं पौधों के साथ डेकोरेट करूंगी और इंशाल्लाह उस जगह की भी पूरी डेकोरेशन आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वो मेरा दिल है मैं रमजान में ही करूँ कि मैं वेट कर रही हूँ कि ऊपर से जरा काम खत्म हो जाए, ये टाइलें उठा ले तो फिर मैं पूरे सैन में स्टम्पर भी करूंगी और जो मेरे पास गमले वगैरह हैं उनको भी पेंट करूंगी और मैं बहुत प्यारा मेकओवर सैन का करूंगी। ये एक रेड पर्दा एक और भी पड़ा हुआ था, ये कमरे से उतरे थे तो सामने तो मैंने लगा लिया था, लेकिन जब मैंने ये सोफा रखा इसके पीछे भी मैंने पर्दा लगा लिया। मैंने कहा से ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मेरे मेकओवर आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, आप लोगों ने वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।